हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटोन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक लोकल मेट का एक टीवी लेके आया हूँ। इस टीवी का प्रॉब्लम बताऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले बता देता हूँ। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो पावर इंडिकेटर होता है वो पावर इंडिकेटर जल जाता है। जलने के बाद कुछ देर के बाद पावर इंडिकेटर बंद हो जाता है। और कभी कभी इंडिकेटर तो जल जाता है और जलने के बाद हमारा सिस्टम पे देखिए स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद हमारा टीवी पे कैसे पिक्चर आ रहा है। ये वाला प्रॉब्लम को आज रिपेयर करूँगा और इसके ये कहाँ से हो रहा है वो भी बताऊँगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, फिर से हमारा टीवी बंद हो गया है और हमारा टीवी पे जो इंडिकेटर था वो इंडिकेटर फिर से ऑन होके फिर से ऑफ हो गया है। मतलब अब फिर से स्टैंड बाय मोड से रिलीज हो, पावर सेक्शन से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है वो देखने के लिए पहले टीवी को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखेंगे कहाँ से प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, टीवी को पहले ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो ट्यूब यूज़ किया गया है ये 15 का ट्यूब है, लेकिन ये हमारा मॉनिटर ट्यूब है। और ये रहा बेसबोर्ड, ये रहा हमारा मेन पीसीबी। दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम आया है ये हमारा ज़्यादातर मेन पीसीबी से ही आया है। और एक चीज़ देखिए, मैंने जब कैपेसिटर को चेक किया तो मुझे पता चला 2 कैपेसिटर हमारा ख़राब हो चुका है। देखिए, ये वाला कैपेसिटर हमारा ऊपर साइड से फुल गया है और ये वाला जो कैपेसिटर है ये भी कैपेसिटर ऊपर साइड से फुल गया है। ये दोनों को तो पहले ही चेंज करना पड़ेगा। जो पहले दिखता है वो इसको ही चेंज कर काम करना पड़ता है। आंखों से पहले जो प्रॉब्लम दिखता है उसको रिपेयर करने के बाद सिस्टम पे जाएंगे, वोल्टेज सिस्टम पे जाएंगे, वो वोल्टेज सिस्टम को चेक करेंगे वोल्टेज सिस्टम कहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है। लेकिन पहले जो दिखता है उसको रिपेयर करना ज़रूरी है, इसीलिए ये दोनों कैपेसिटर को चेंज कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने दोनों कैपेसिटर को मैंने ओपन कर चुका हूँ। दोनों कैपेसिटर पे देखिए जो हमारा पावर जो स्पीकर का जो आउटपुट होता है वो स्पीकर का आउटपुट कनेक्शन पे मेरा एक कैपेसिटर लगाया हुआ था और दूसरा जो कैपेसिटर लगाया हुआ था वो कैपेसिटर हमारा जाता है, वोल्टेज जाता है हमारा रेगुलेटर सेक्शन पे। जो रेगुलेटर सेक्शन पे हमारा एक वोल्टेज का कैपेसिटर लगाया हुआ था। ये वोल्टेज का कैपेसिटर हमारा ये वाला जो 12 वोल्ट का जो हमारा कनेक्शन है, आउटपुट जो चॉपर से आउटपुट होता है 12 वोल्ट कनेक्शन, वो हमारा रेगुलेटर सेक्शन पे आता है। और रेगुलेटर सेक्शन पे जो वोल्टेज आने के लिए फ़िल्टरिंग करना ज़रूरी है, वो वाला कैपेसिटर हमारा ख़राब हो चुका है। ये दोनों कैपेसिटर को मैंने क्या करूँगा, चेंज कर लूँगा। ये दोनों कैपेसिटर का नंबर सेम था। हमारे पास जो मैंने ओपन किया वो हमारा 470 यूएफ का 16 वोल्ट का 2 कैपेसिटर था। ये ऊपर साइड से फूल गया है, मतलब अंदर से ख़राब हो चुका है। इसीलिए इसको चेंज करके मैं वही कैपेसिटर लगाऊंगा जो हमारा नंबर है 470 25 वोल्ट का लगाऊंगा। इसको लगाने से भी काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 16 वोल्ट का था, ये 25 वोल्ट का है। इसका वोल्टेज ज़्यादा है, वो कैपेसिटर ज़्यादा वोल्टेज रहने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने दोनों कैपेसिटर को चेंज कर चुका हूं और चेंज करने के बाद फिर से चेक करेंगे हमारा टीवी पे जो पिक्चर का जो प्रॉब्लम दे रहा था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। दोस्तों, मैंने फिर से पावर दे चुका हूं। पावर देने के बाद फिर से टीवी ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद देखेंगे हमारा टीवी पे जो प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम कैसे दिख रहा है। दोस्तों, देखिए हमारा टीवी पे स्क्रीन तो आ चुका है। जो हमारा छोटा सा पॉइंट होकर जो स्क्रीन आ रहा था वो हमारा रेगुलेटर सेक्शन का वोल्टेज का प्रॉब्लम था। लेकिन ये जो मैग्नेटिंग का जो प्रॉब्लम दे रहा है और ये जो जंपिंग कर रहा है, ये हमारे कैमरा से जंपिंग कर रहा है, लेकिन ये पिक्चर स्टिल है। और हमारा जो मैग्नेटिंग दिख रहा है, ये हमारा डिगोजिंग कॉइल को मैंने ओपन करके रखा हूँ, इसीलिए प्रॉब्लम डिगोजिंग आ रहा है। लेकिन और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, टीवी बंद हो जाता है, कभी कभी चलता है, कभी कभी टीवी बंद हो जाता है। देख सकते हैं ऑटोमेटिकली टीवी बंद हो रहा है, ऑन हो रहा है। इसको देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, इसका जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को चेक करेंगे, पावर सेक्शन से रिलेटेड वोल्टेज चेक करेंगे और देखेंगे कहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। दोस्तों, मेरा जो प्रॉब्लम दे रहा था वो वाला प्रॉब्लम को देख लेते हैं।
उसका जो पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन पे देख लेंगे कहाँ पे वोल्टेज हमारा शॉर्टेज हो रहा है। कभी कभी टीवी बंद हो जाता है, और जो हमारा छोटा सा पिक्चर था वो वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टीवी पे पिक्चर आता है और टीवी पिक्चर बंद हो जाता है, वो वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। पहले पावर सेक्शन का वोल्टेज देखेंगे। जो हमारा 110 वोल्ट होता है, मीटर 110 वोल्ट, वो वाला वोल्टेज तो ओके हो गया है। और ये वाला जो वोल्टेज हमारा 26 वोल्ट, वो वाला भी ओके है। और ये वाला हमारा 14 वोल्ट जो है, जो 12 वोल्ट है, जो रेगुलेटर सिस्टम के लिए दिया जाता है, वो वाला वोल्टेज भी ओके है। और ये वाला जो 14 वोल्ट है हमारा साउंड सेक्शन के लिए ओके है। लेकिन हमारा रेगुलेटर सेक्शन से जो वोल्टेज तैयार होता है, वो वाला वोल्टेज हमारा कहाँ पे, जो रेगुलेटर तैयार होने के बाद, वोल्टेज तैयार होने के बाद 2 वोल्टेज तैयार होता है। जो एक होता है हमारा ये 5 वोल्ट, देखिए हमारा 5 वोल्ट तैयार नहीं हो रहा है, कभी कभी हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा है, वो अप डाउन कर रहा है। और और जो 8 वोल्ट होता है, 8 वोल्ट मिलता है हमारा आई के सेक्शन पे। जो हमारा 8 वोल्ट का जो सप्लाई दिया जाता है आई के लिए, वो वाला पॉइंट पे देख लेते हैं। देखिए 8 वोल्ट आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है, वो वाला पॉइंट पे। ये वोल्टेज जब तक हमारा रेडी नहीं होगा, जब तक हमारा स्टैंड नहीं होगा, तब तक हमारा पिक्चर अप डाउन करते रहेगा। कस्टमर कह रहा था कभी कभी टीवी तो चालू हो जाता है, कभी कभी बंद हो जाता है, जो पावर देने से ही टीवी चालू होगा वो श्योर नहीं है। और कभी कभी हमारा टीवी स्टार्टिंग भी नहीं हो पा रहा था। उसके लिए ये वाला जो वोल्टेज है 8 वोल्ट और 5 वोल्ट, ये ज़रूरी है, वो वाला वोल्टेज को सही करेंगे। वो वोल्टेज हमारा रेगुलेटर सिस्टम पे होता है, जो हमारा रेगुलेटर सिस्टम में इस पे लगाया हुआ है। और जो रेगुलेटर सिस्टम पे कंट्रोल करता है, ये वाला हमारा मेन आईसी। ये मेन आईसी जब तक हमारा स्टैंड बाई से रिलीज नहीं करेगा, रिलीज होने के बाद जो रेगुलेटर वोल्टेज होता है, वो वाला वोल्टेज होता है हमारा सिस्टम पे। वो वोल्टेज को जब तक सही नहीं करेंगे तो हमारा वोल्टेज जो पिक्चर है वो पिक्चर क्लियर नहीं आएगा। दोस्तों मैंने जब चेक किया इसका प्रॉब्लम जो निकला, वो वाला प्रॉब्लम निकला हमारा मेन आईसी से। वो वाला मेन आईसी का जो पिन था, वो पिन हमारा डाई सोल्डरिंग हो गया था। जैसे सोल्डर हमारा काट जाता है, फट जाता है, वो वाला सोल्डर हमारा उखड़ गया था, जो सोल्डरिंग हुआ था, वो वाला प्रॉब्लम से हमारा सिस्टम डेड हो गया था। और जब मेरा सिस्टम पे जब स्टैंड बाई पिन जब रिलीज कर रहा था, तब ही हमारा ये वाला रेगुलेटर सिस्टम हमारा वोल्टेज तैयार कर पा रहा था और 8 वोल्ट और 5 वोल्ट बन रहा था। लेकिन जब हमारा स्टैंड बाई पिन काम नहीं कर रहा था, तब हमारा जो रेगुलेटर वोल्टेज होता है वो दोनों वोल्टेज बंद पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, वो तो मैंने सोल्डरिंग करने के बाद हमारा सिस्टम पे जो 8 वोल्ट होता है, देखिए ये वाला पॉइंट पे हमारा 8 वोल्ट होता है, वो वाला 8 वोल्ट 10 वोल्ट आ गया है। और ये वाला पॉइंट पे हमारा 5 वोल्ट आ चुका है। मतलब हमारा दोनों जो वोल्टेज होता है वो हमारा सही है। और हमारा टीवी पे जो पिक्चर है वो स्टैंड है, जो पिक्चर अप डाउन कर रहा था। और हमारा टीवी पे जो डिसोल्डरिंग था, जो लूज कॉन्टैक्ट था, वो वाला प्रॉब्लम भी हमारा हट गया है। देखिए हमारा पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसका जो AB कनेक्शन करके आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने और एक चीज़ बता देता हूँ, जो हमारा सिस्टम का जो प्रॉब्लम आया था, वो प्रॉब्लम दोस्तों मेनली जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम हमारा जो थोड़ा सा जो पिक्चर आ रहा था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो पिक्चर आ रहा था, वर्टिकल प्रॉब्लम जैसा, वो वाला प्रॉब्लम हमारा मेनली प्रॉब्लम था। वो वाला प्रॉब्लम के लिए जो सिस्टम फेल हो गया था, वो वाला सिस्टम हो रहा था। ये वाला जो हमारा 12 वोल्ट कनेक्शन से जो रेगुलेटर सिस्टम तैयार होता है, वो वाला रेगुलेटर पे हमारा जो कैपेसिटर लगाया हुआ था, वो वाला कैपेसिटर हमारा जो फिल्टरिंग करना चाहिए वो फिल्टरिंग सही तरीके से नहीं कर पा रहा था। इसीलिए हमारा जो मिडिल साइड पे जो पिक्चर आ रहा था, ऊपर नीचे साइड पे पिक्चर नहीं था, मिडिल पे पिक्चर था लंबा सा लाइन होके, वो वाला पिक्चर का प्रॉब्लम वो मेनली प्रॉब्लम था। लेकिन दोस्तों जो टीवी बंद हो जाता है, कभी कभी चालू होता है, कभी चालू नहीं होता है, वो वाला प्रॉब्लम आ रहा था हमारा डीसोल्डरिंग से। जो हमारा सिस्टम पे जो डाई हो गया था, जो पार्ट्स लगाया हुआ है उसको सोल्डरिंग किया गया था, वो वाला सोल्डरिंग हट गया था। इसीलिए ही वो कभी कभी टाच हो जाता था, और टाच होने के बाद हमारा सिस्टम चालू होता था, और टाच जब बंद हो जाता था वो हमारा सिस्टम बंद हो जाता था। वो उसका जो वोल्टेज आना चाहिए था, जैसे हमारा मेन आईसी का सभी पिन हमारा ओपन हो गया था, तो कभी कभी हमारा वो सिस्टम पे टच हो जाने से हमारा आईसी का जो पिन है वो टैग से टच हो जाने से हमारा स्टैंड बाई वोल्टेज बनता था।
वो स्टैंड बाई रिलीज जब वोल्टेज होता है वो बनता था, और कभी कभी जो ऑफ हो जाता है, बंद ओपन हो जाता है, तब हमारा स्टैंड बाई रिलीज का जो वोल्टेज होता है 8 वोल्ट 5 वोल्ट वो वाला वोल्टेज बंद पड़ जाता था। जब बंद हो जाता था तो हमारा टीवी पर भी बंद हो जाता था। इसीलिए ही मैं जब टीवी को पूरी तरह से, पीसीबी को पूरी तरह से सोल्डरिंग फिर से कर दिया हूँ, तो हमारा सिस्टम पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, और हमारा टीवी पे पिक्चर जो होना चाहिए वो स्टैंड है। मैं इसको एबी पे कनेक्ट करके आप लोगों को पिक्चर भी दिखा देता हूँ। तो मैंने टीवी को आगे से घुमा चुका हूँ, और घुमाने के बाद टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद पावर इंडिकेटर जलने के बाद बंद हो गया है, और बंद होने के बाद हमारा टीवी पे पिक्चर भी आ गया है। जो हमारा पिक्चर जो नहीं था, और हमारा थोड़ा सा जो पिक्चर आ रहा था वो वाला प्रॉब्लम था, हमारा जो दोनों कैपेसिटर ख़राब हो गया था। वो दोनों कैपेसिटर ख़राब हो जाने से हमारा जो पिक्चर आ रहा था थोड़ा सा वो डोरा जैसा जो पिक्चर आ रहा था। और हमारा जो आदर्श जो प्रॉब्लम था, जो टीवी चलते चलते बंद हो जाता था, कभी कभी टीवी स्टार्टिंग होता था, कभी कभी नहीं होता था, वो वाला प्रॉब्लम हमारा डाई सोल्डिंग के लिए है। वो तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। लेकिन हमारा जो ऐप, हमारा टीवी जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो चुका है। इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।